हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर है। सीएफटी क्रिस्टल क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता क्या है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा उपसंयोजक यौगिक की संरचना, यानी कि वो कैसा दिखता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, प्लेनर दिखता है कि वो ऑक्टाहाइड्रल है कि टेट्राहाइड्रल है, ये सब संरचनाएं हैं। रंग यानी कि वो किस कलर में है। ठीक है, तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या, यानी कि वो कितना आकर्षित कर सकता है किसको, कितना ऊपर तक उसका लिगेंड उछल सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले नोट में बता दी है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। इन गुणों को क्या करता है, व्याख्या करता है और सफलतापूर्वक की जा सकती है इससे। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं जो निम्न प्रकार से है। तो हम कमियों को देखेंगे इसके। ठीक है, यह सिद्धांत लिगेंड में कक्षकों को कोई महत्व नहीं देता है, यह केवल धातु कक्षक पर केंद्रित है। मैं बता दूं आपको, जब कोई सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, लिगेंड आपस में आकर के उससे जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल है, इससे लिगेंड आके जुड़ता है। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, लिगेंड पाए जाते हैं। मैंने अपने पिछले नोट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसमें जो लिगेंड होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इन लिगेंड के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की है, यहाँ बात की गई है केवल सेंट्रल मेटल के बारे में। तो ये इसकी कमी है। लिगेंड्स के बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए कि उनमें क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन यहाँ केवल सेंट्रल मेटल के बारे में बात की गई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है, उसमें भी क्या हुआ है, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है, कोई एक निश्चित लिगेंड अधिक विपाटन करता है। यानी कि क्या होता है, जब यहाँ पे आपका क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, जो लिगेंड्स कम विपाटन करता था, कोई कम विपाटन करता है, इसकी व्याख्या करने में यह सिद्धांत असमर्थ रहा। तो यहाँ पे जो आपके ऑर्बिटल्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अचानक उनकी एनर्जी हाई होती है तथा यहाँ पे वो उपस्थित रहते हैं और यहाँ से उनका क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। और इस बात को भी मैंने अपने पिछले नोट में बताया है। तो ये विपाटन क्यों हो जाता है, आधे इधर आधे इधर क्यों हो जाते हैं, इनकी एनर्जी, मतलब यहाँ तक तो समझ आया कि यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, पर यहाँ से ये इनकी एनर्जी ऐसे दो भाग में क्यों बढ़ जाता है, इस बारे में इसमें नहीं बताया है। इस सिद्धांत की कमियों को लिगेंड क्षेत्र तथा आणविक कक्षक सिद्धांत द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी कि इसके आगे भी इसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया, आणविक क्षेत्र सिद्धांत बनाया गया जिसमें इसकी कमियों को दूर किया गया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत केवल धातु परमाणु के डी कक्षक पर विचार करता है, लेकिन कुछ मामलों में एस और पी ऑर्बिटल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दरअसल यहाँ पे यह बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका इसने डी कक्षक के बारे में तो पूरा चीज़ बताया, लेकिन इसमें क्या है कि पी जेड भी है, पी वाई भी है और पी आपका क्या है, पी एक्स भी है। इन सब के बारे में इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, जो एक कमी है इसका। क्योंकि उन जो पिछले ऑर्बिटल है हमारे, पी के बारे में, पी एफ, इन सब के बारे में, पी एस के बारे में, इनको कैसे भूला जा सकता है, इनके बारे में भी तो एक्सप्लेन करना ना चाहिए, पर ये एक्सप्लेन नहीं करता है, जो इसकी बहुत बड़ी कमी है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु और लिगेंड में बंधन विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण है, लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। क्योंकि इसने बताया कि जो आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु और लिगेंड में बंधन विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक द्वारा क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, पर यह चीज़ पूरा का पूरा सच नहीं है। नेक्स्ट है आपका, यह लिगेंड केंद्रीय धातु के बीच बंधन की सहसंयोजकता प्रकृति पर विचार नहीं करता है। यानी कि ये जो आपका मेटल है और ये जो लिगेंड है, इनके बीच में जो सहसंयोजकता है, इसके बारे में कोई विचार नहीं करता है, जो इसकी एक कमी है, करना चाहिए इसको विचार। नेक्स्ट है आपका, यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि H2A एक मजबूत क्षेत्र लिगेंड क्यों है और OH एक कमज़ोर क्षेत्र लिगेंड क्यों है। यानी इनमें जो आपका जो भी एनर्जी की स्लो एंड लो, ये सब चीज़ें हैं, एनर्जी का भी जो बेसिक पॉइंट है उसको समझाना चाहिए था इनको। यह बंधन की सजगता प्रकृति के कारण सभी प्रभाव और परिणामों की व्याख्या नहीं कर सकता है। यह बंधन की सजगता, यानी कि बंधन अभी बताया ना मैंने कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो संयोजकता है उसकी व्याख्या यह नहीं कर सकता, जो इसकी व्याख्या करना चाहिए था।
फ्रेंड्स इसके अलावा भी आपको मैं कुछ कुछ बेसिक पॉइंट बता देती हूँ कि माना कि इसमें लिगेंड को हम तभी लगा सकते हैं जब हमें उसका स्ट्रेंथ पता हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप मेटल है, ठीक है, उसमें लिगेंड को क्या करते हैं तभी लगा सकते हो जब उसका स्ट्रेंथ पता हो, लेकिन इसमें इसकी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें सिर्फ ओ ऑर्बिटल को शामिल किया गया है, ठीक है। डी ऑर्बिटल को शामिल किया गया है, इस बात को मैंने बता दिया। और इसमें क्या होते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होते हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। यानी आप समझ लीजिए कि एक आपका KMnO4 है, ठीक है। ये KMnO और 4 है। KMnO4 क्या है, एक कलर वाला क्या है, एक बोलना चाहिए तो एक मिक्सचर है, कंपाउंड है। कलर वाला क्या है, कलर कंपाउंड है। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि इसमें कलर सब में नहीं होता। जो आपका एक मिनट फ्रेंड्स, जो आपका MN है वो क्या है, कलरलेस होता है, ठीक है। ये कलरलेस होता है, जबकि आपका बाकी चीज़ क्या होती है, KMnO4 जो होता है वो क्या होता है, कलरफुल होता है, पर्पल कलर का होता है। तो आपका MN, जो आपका MN है, ठीक है, जो MN कलरलेस है वो अचानक कलरफुल कैसे हो जाता है, तो इनमें चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है इसके बारे में नहीं बताया गया था, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी कमी है जिसको इसको सुधारना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इसमें पाई इफ़ेक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया था। लिगेंड में जो पाई इफ़ेक्ट आता है वो उसे इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लिगेंड हैं जिनमें पाई इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है, जिसको इसने इन्वॉल्व नहीं किया है। जो न्यूक्लियर चार्जेस होते हैं जो मेटल और लिगेंड के बीच में होता है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। मेटल लिगेंड के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगता है उसके बारे में भी बताना चाहिए था, जो इसने नहीं बताया है। और इसने जो नॉर्मल लिगेंड्स होते हैं उनके बारे में भी कोई बताया नहीं, कुछ बताया नहीं। नॉर्मल लिगेंड कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी इसने नहीं बताया है। ये जो लिमिटेशन है वो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसमें जो नोट में लिखा है वो तो है ही, इसके साथ ही मैंने जो बताया उसे भी आप अपने नोट में इंक्लूड कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है उसके बारे में। सो फ्रेंड, आज का जो CFFT है वो आपका कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सही लगा हो। बाकी आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो, पर ये आपको बेसिक पॉइंट था जो समझाना ज़रूरी था, और मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी ईजी वे में इसको समझाया है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।